हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, मिस्टर रूपम राय, जनरल सेक्रेटरी आईबॉक ने हैदराबाद में एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक मीटिंग में कुछ पेंशनर्स का इशू के ऊपर बातचीत की थी। उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से लिखे हैं मिस्टर अजीत कुमार माइती जी ने, एन अपडेट ऑन रिटायरीज इशू बाई मिस्टर अजीत कुमार माइती। तो क्या लिखे हैं इसके बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये लिखिए, देखिए, एक एन अपडेट ऑन रिटायरीज इशू बाई अजीत कुमार माइती, यूको बैंक। Comrade Rupam Roy, General Secretary IBOC, was in Hyderabad recently. He addressed SBI Officers Association. SBI Officers Association का एड्रेस करके वो पेंशनर्स का इशू में क्या बोले हैं, चलिए देखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, रूपम रॉय जनरल सेक्रेटरी हैं आईबॉक का, और आईबॉक जो है सबसे बड़ा यूनियन है। अभी एआईबीएसी भी ज़्यादा मेंबर है आईबॉक का, क्योंकि क्लरिकल कैडर का मेंबरशिप कम होते जा रहे और ऑफिसर्स में बढ़ा रहे। सबसे बड़ा यूनियन है। तो चलिए देखते हैं क्या बोले हैं वो। स्पीकिंग ऑन आवर मेजर डिमांड्स, ही वॉज इवेसिव, इनकॉन्सिस्टेंट एंड वॉज कवरिंग अप। वो अवॉइड करने का पूरा कोशिश किया हमारा डिमांड के ऊपर बोलने के लिए और कवर करने का कोशिश की। एस्ग्रेसिया रिव्यू, ही हैज़ रूल्ड आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी अपवर्ड रिविजन। ही सेज रिव्यू इज ओनली टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। Then why was it agreed that ex gratia will be paid until duration of 12th BPS? उनको नहीं मालूम है, वो खुद साइन किए हैं कि 12th BPS पूरा कंटिन्यू होगा एक्स ग्रेसिया। तो एक्स ग्रेसिया का जो रिव्यू का मतलब क्या है, उसको कम करना है या ज़्यादा करना है। हम नहीं बोल रहे हैं कि खाली ज़्यादा करना है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू होगा पूरा 12th BPS तक। तो रिव्यू का मतलब क्या हुआ, वो उनको नहीं मालूम। ये बोलते हैं एक्स ग्रेसिया रिव्यू का मतलब है उसको एक साल और कंटिन्यू करेंगे या नहीं। सरासर गलत बात बोल रहे हैं। नो कंक्रीट रिप्लाई अबाउट डीए मर्जर 8088 पॉइंट फॉर रिटायरीज। रिटायरीज का जो डीए मर्जर है 8088 पॉइंट में, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2016 में, उसके ऊपर कुछ कंक्रीट वो रिप्लाई ही नहीं दिए हैं, बात ही नहीं किए हैं। ऑब्जेक्शन मैटर ऑल्सो ही हॉरिडली रेफर्ड विदाउट गिविंग एनी पॉजिटिव हिंट। हॉरिडली कुछ बोल दिया ऑब्जेक्शन के बारे में, सब जुडी से इसके बारे में कुछ बोल के, लेकिन डिटेल में वो कुछ रेफर नहीं किए, बात नहीं की उसके ऊपर। यस, दिस इज द करेक्ट पोजिशन ऑन द एटीट्यूड ऑफ एंटायर ईओबी लीडरशिप ऑन एनी of the pensioners issue, be it updation of pension, uniform DA for all, retirees uniform mediclaim facilities at par with employees। कोई भी रिटायरीज का इशू है तो ये सब यूएफबीयू का लीडर का एटीट्यूड है, अवॉइड करने का, इवेसिव एटीट्यूड। The CBPRO and AIBRF leadership, even after being cheated for last 3 consecutive decades, continue to flatter them without registering vehement protest, thereby coming out of their affiliation to fight out the pensioners issue। इस तो बोल रहे हैं जो CBPRO और AIBRF, CBPRO मतलब AIB पार्क और AIBRF, ये जो मेन दो यूनियन है, उनको और उनका पुराना किसके साथ थे क्या नहीं वो सब भूल जाना चाहिए अभी। और जो 3 डिकेड हो गया हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद आप ये व्यू का तारीफ मत कीजिए, फ्लैटर मत कीजिए उनको। जो भी है आपका प्रोटेस्ट जाहिर कीजिए। और अभी एआईबी पर प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा है, लेकिन एआईबीआरएफ अभी तक भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। AIBA, IBOC, NCB and other 6 partners of EIBU all are with same logic, same attitude, same views। सब सेम व्यूज में जितना ही बड़ा बड़ा आपका यूनियन है। एंड वी ऑल द रिटायरीज आर वेयर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ऑल आवर लेजिटिमेट फैसिलिटीज ओनली ड्यू टू देयर टोटल रिलुक्टेंट एटीट्यूड। यस, करेक्ट, एग्जैक्टली। यूएबीयू का रिलुक्टेंट एटीट्यूड की वजह से पेंशनर्स लोग पेंशन ऑब्जेक्शन से डिप्राइव्ड है अभी तक। वी आर अननेसेसरी ब्लेमिंग IBA, DFS, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। मेन लूपहोल तो हमारा यूएबी के अंदर है। हम IBA DFS को ब्लेम करके क्या फ़ायदा है, लेकिन ब्लेम तो हम करेंगे ही, क्योंकि इनका भी गलती है IBA और DFS का जैसे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इतना सारा तारीफ़ किए, इतना सारा बोले IBA का 73rd AGM में, लेकिन
उसके बाद वो फॉलोअप नहीं किया, भूल गया। अगर डीएफएस चाहेंगे तो 7 डेज में पक्का 100% बोल रहा हूँ मैं, अगर डीएफएस चाहेगा तो 7 डेज में पेंशन अपडेशन का सर्कुलर निकल जाएगा आईबीएस से। लेकिन डीएफएस उसको नहीं चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी आईबीए का जो बात है उससे सहमत है। It is high time for all apex level retirees organization, both CBPRO and AIBRF, should understand the position came out of the respective appellate's lap and fight for the cause of the retirees to clinch our long outstanding legitimate demand। तो इसको बोल रहे CBPRO, UFBRO बोले या AIBPAR और AIBRF बोले और फेडरेशन ऑफ SBI पेंशनर्स एसोसिएशन, ये सब मिलजुल के अपना अपना पुराना एफिलेशन में जो थे उसको भूल के रिटायरीज के कॉज के लिए एक साथ मिल के, ईगो भूल के फाइट करना चाहिए। सबको एक साथ एकजुट होना जरूरी है। वी अर्ज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी डीएफएस आईबीए मेनी ए टाइम, बहुत बार हम उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत बार AIBRF जाके मिल भी चुके हैं। नथिंग हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द टोटल इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द यूएफबीयू लीडरशिप ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक रिटायरीज लॉन्ग आउटस्टैंडिंग लेजिटिमेट इश्यूज ऑफ पेंशनर्स। हम नहीं अचीव कर पा रहे बिकॉज यूएफबीयू का एटीट्यूड सरासर गलत है। वो चाहते नहीं है बैंक पेंशनर्स का कुछ हो, क्यों नहीं चाहते हैं गॉड नोज। सो डू प्लीज फील दैट अर्जिंग टू गवर्नमेंट एवरी नाउ एंड देन विल नॉट डू सो लॉन्ग यूएफबीयू लीडरशिप एग्जिस्ट। वो बोल रहे हैं अब जितना भी डीएफएस को गवर्नमेंट को बोलते हैं, जब तक ये यूएफबीयू का लीडर सभी नहीं चेंज होता है तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है कि हम चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप हम नहीं बैठेंगे। हम डीएफएस को भी प्रेशराइज करेंगे, यूनियन को भी प्रेशराइज करेंगे, चारों तरफ लेटर लिखेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे। चुपचाप बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमको करना तो है, यूएफबीयू का लीडरशिप चेंज करने के लिए भी करना है, लेकिन हमको करना है कुछ ना कुछ, चुपचाप नहीं बैठना है। अपील टू ऑल एपेक्स लेवल रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, CBPRO, UFBRO बोलिए, AIBPAR बोलिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन बोलिए, सबको मिल अपील किया है, प्लीज़ डू कम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ UFBU leadership without any further loss of time, fight for the retirees cause, you will win the game। वो बोले जो क्लचेस में आप हैं, पकड़ में यूएफबीयू का, उससे बाहर निकलिए और एक साथ मिल के यूनाइटेडली रिटायरीज कॉज के लिए फाइट किए। वी विल विन द गेम। अगर एक साथ मिल के एकजुट फाइट करेंगे तो हम ये जीतेंगे, हमारा पेंशन अपडेशन हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।